बुढ़िया माई रहती थी वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निर्वत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय के प्रति दिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य उदय का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरीका से जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को
उनकी इस दुष्टता के कारण दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजपेय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी रोगों से सारे कष्ट भी दूर हो गए। तो बोलो सूरज भगवान की जय हो। मैं आपके लिए इस वीडियो में तुलसी जी की कहानी लेकर आई हूँ। सब औरतें तुलसी माता को सींचती, सब तो सींच कर घर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेखुंडा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, साई की साज दे, दाल भात का पुरसन दे और ग्यारस की मोत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई, पापणी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेखुंडा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। सबकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपका बिड़ला सींचने वाले, आपको मानने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो तुलसी माता जी की जय हो। एक गुजरी माई थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। पुरुषोत्तम मास का महीना आया। वहाँ सब औरतें पीपल पथवारी सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि बहनों, तुम ये सब क्या कर रही हो? तो औरतों में से एक औरत बोली कि हम तो पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का पिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो इन्हें पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना के दूध दही से पीपल पथवारी सींचने लगी। उसकी सास रोज उससे दूध दही के पैसे मांगती, तो वे कहती कि जब पुरुषोत्तम मास का महीना पूरा हो जाएगा तब पैसे लाकर दे दूंगी। और वह महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी माई पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है?
उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यह पत्थर, डंडे, पान पड़े हैं, वे ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा है और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सासू जी धन की लालच दूध दही को तो बेच कर आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और घर आकर बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सास बोली कि नहीं, तू तो मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल पतवारी ने उसे भी डंडे, पत्ते, पान बांटे दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि सासू जी ये सब क्या है? तो सास बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी ने कहा, बहू तो सच्ची थी, बहू ने तो सत्य से हमें सींचा है। सासू जी तो धन की भूखी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। हे पीपल देवता, हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल देवता और पतवारी माता जी की जय हो। एक बार महादेव जी भोगावती नदी पर स्नान करने गए। उनके चले जाने के बाद पार्वती माता ने अपने तन की मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाले। उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूं किसी को अंदर मत आने देना। भोगावती पर से स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी ने बहुत समझाया पर गणेश जी नहीं माने। इसको शिव जी ने अपना अपमान समझकर उस पर क्रोध किया और त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। जब माता पार्वती को पता चला कि शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया है तो वे बहुत कुपित हुई। गणेश जी के मूर्छित होने से पार्वती माता अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर बिंदायक जी की पूजा करता। और बिंदायक जी की कहानी, उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने बिंदायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि बिंदायक जी की मूर्ति कहां गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहां गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं बिंदायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक आना जल का ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो बिंदायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया।
दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत पालन कर गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली बताई गई है। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे बिंदायक जी, महाराज जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना बिंदायक जी की कहानी कहने वाले को, बिंदायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, बिंदायक जी महाराज की जय।